Good evening to all my dear students. Myself पूजा कुमारी एज ए नर्सिंग ट्यूटर। आप सभी का स्वागत है हितांशी नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं एंड जैसे वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी वैक्सीन कब कब दिया जाता है। हम इस PDF में, इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सा वैक्सीन किस मंथ में, किस हफ्ते में लगता है। ठीक है, सबसे पहले आइए जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति वैक्सीन के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम विकसित करता है या शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित रूप से प्रशिक्षित करता है कि वह बीमारी के संपर्क में आने से पहले ही या वायरस या बैक्टीरिया से लड़ना सीख जाए। तो इम्यूनाइजेशन मतलब होता है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। तो इम्यूनाइजेशन वह प्रतिरक्षण है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं किसी भी टीका के माध्यम से, किसी इंजेक्शन, किसी दवाई के माध्यम से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एक दूसरे से फैलता है, उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को, अपने शरीर को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हमारा शरीर जैसे ही वैक्सीन लेने के बाद उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे, कभी वो बीमारी हमको न हो। तो यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित रूप से प्रशिक्षित करता है कि वह बीमारी के संपर्क में आने से पहले ही कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उससे लड़ना सीख जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। तो वैक्सीनेशन का हिंदी सबसे पहले होता है टीकाकरण। तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बीमारी के विरुद्ध, है ना, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। अब हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, अपना इम्यून सिस्टम के लिए कोई टीका लगवा रहे थे। इम्यूनाइजेशन यानी अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीका लगा रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस टीका के माध्यम से, उस कोई भी दवाई के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए वो दवाई लेते हैं, है ना। जिस भी किसी भी अन्य रूप में दी जाती है उसको टीका कहते हैं। तो समझ गए, टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बीमारी के विरुद्ध, किसी भी संक्रमण बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज के विरुद्ध हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर ले जाते हैं। किसके थ्रू, कोई दवा मतलब पीने में या फिर किसी अन्य फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि कौन सा इंजेक्शन कब लगता है। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे बच्चा को कोई भी तरह का संक्रमण बीमारी न हो, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो ये 3 इंजेक्शन दिया जाता है। सबसे पहला है BCG, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B, नेक्स्ट है OPV। ओके, तो BCG दिया जाता है 0 से 12 मंथ तक। ऐसे तो पड़ता है आपको, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 24 आवर्स के अंदर ही पड़ जाना चाहिए। 24, अब इतना याद रखना है कि अगर जैसे ही बच्चा जन्म के तुरंत बाद अगर उसको पड़ता है BCG तो 0.5 ml पड़ता है, और जैसे ही बच्चा मतलब 1 मंथ बाद या फिर 12th मंथ के अंदर पड़ता है तो उसका डोज बढ़ जाता है, 0.1 ml हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव वैक्सीन हमारा है BCG। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस B, है ना। हेपेटाइटिस से हेपेटाइटिस बीमारी से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या किया जाता है, हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये कब पड़ता है, 24 आवर्स के अंदर पड़ता है। एंड OPV, पोलियोमेलाइटिस, ठीक है, पोलियो से बचने के लिए OPV की खुराक 2 बूंद दी जाती है। तो ये 3 जो हमारा वैक्सीन है कब लगाया जाता है,
एट बर्थ, जन्म के समय। ठीक है। नेक्स्ट है 6 वीक। जैसे ही बच्चा 6 सप्ताह का होता है तो 5 इंजेक्शन पड़ता है। फर्स्ट है OPV फर्स्ट, IPV रोटा वायरस डायरिया वगैरह से बचने के लिए, PCV न्यूमोनिया से बचने के लिए, ये 7 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया गया है। एंड पेंटावैलेंट 5 बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस हो गया, टिटनेस हो गया, हेमोफिलस हो गया। ठीक है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए पेंटावैलेंट दिया जाता है। तो ये 5 इंजेक्शन कब पड़ता है? 6 सप्ताह में पड़ता है। और नेक्स्ट देखेंगे 10 सप्ताह में। 10 सप्ताह में भी उसी का दूसरा खुराक पड़ता है। ठीक है। OPV का दूसरा खुराक पड़ेगा, पेंटावैलेंट का दूसरा खुराक पड़ेगा। इसमें देखिए 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप्स, मतलब हीमोफिलस भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन लगता है, रोटा 2 लगता है। ठीक है। ये तीनों वैक्सीन कब लगता है? 10 वीक का जब बच्चा हो जाता है। 14 वीक, जैसे 14 सप्ताह का बच्चा होता है तो फिर से लगता है OPV का तीसरा खुराक लगेगा, रोटा वायरस का तीसरा खुराक लगेगा, IPV का तीसरा लगेगा, पेंटावैलेंट का भी तीसरा लगेगा, PCV का भी 3 खुराक लगता है। अब ये सभी इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा को इन सभी चीज़ों से होने वाले बीमारी का खतरा टल जाता है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं कि 9 मंथ का जब बच्चा हो गया है तो क्या क्या लगेगा। 9 मंथ में थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें लगता है खसरा के लिए लगता है मिजल्स और मम्प्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, गलफुल्ली बीमारी जो होता है। और खासरा के लिए AR फर्स्ट लगता है। नेक्स्ट लगता है 9 महीने में विटामिन ए दिया जाता है, कुपोषण से बचने के लिए, विटामिन ए डेफिशिएंसी से बचने के लिए, रतौंधी बीमारी होने से बचने के लिए। ठीक है। एंड जापानी इन्फ्लेटाइटिस दिया जाता है दिमागी बुखार से बचने के लिए, PCV बूस्टर डोज दिया जाता है। नेक्स्ट है 16 से 24 मंथ में फिर इसका दूसरा डोज दिया जाता है, AMR2। ठीक है। विटामिन A2, जापानी इन्फ्लेटाइटिस 2, OPV का बूस्टर दिया जाता है। ठीक है। DPT का भी बूस्टर डोज दिया जाता है, DPT फर्स्ट। ये कब लगता है? तो 16 से 24 मंथ में लगता है। नेक्स्ट आते हैं 5 से 6 ईयर में कब क्या होता है? DPT बूस्टर 2 लगता है। ठीक है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस, ये 3 बीमारी से बचने के लिए DPT का इंजेक्शन लगता है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि किस मंथ में, किस साल में कौन सा इंजेक्शन बच्चों को लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा इंजेक्शन का नाम और मंथ ज़रूर याद रखिएगा कि किस मंथ में लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 से 6 साल में कौन सा इंजेक्शन लगता है बच्चा को, पूछ सकता है कि 6 सप्ताह में कौन सा लगता है, 10 सप्ताह में कौन सा लगता है। तो इसीलिए खासकर ये वीडियो हमने बनाया ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सके कि किस मंथ में कौन सा इंजेक्शन बच्चा को दिया जाता है। धन्यवाद।